हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को नगर कहानी का सभी प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपके इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। साथ ही कहानी को शीर्षक के इर्द गिर्द होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक नगर भी छोटा, आकर्षक एवं अर्थपूर्ण है। साथ ही कहानी शीर्षक नगर के इर्द गिर्द है, अतः इस कहानी का शीर्षक नगर सार्थक है। आपका अगला प्रश्न है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पापाती बल्ली अमाल की पुत्री थी, जो मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी। वह शहर में इलाज कराने के लिए लाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। पापाती मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी, जो एक खतरनाक रोग है। अगर इस रोग का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कहा। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? पापाती मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी, जो एक खतरनाक रोग है। उसकी मां बल्ली अमाल अनपढ़ थी। वह अस्पताल की भर्ती प्रक्रिया नहीं जानती थी और साथ ही उस अस्पताल के कर्मचारी भी लापरवाह थे। इसलिए बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। आपका अगला प्रश्न है, बल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। बल्ली अमाल नगर शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा है। वह एक अनपढ़ महिला है। वह शहरी वातावरण से परिचित नहीं है। वह अपनी पुत्री का इलाज कराने के लिए गांव से नगर जाती है। वह अस्पताल की भर्ती प्रक्रिया नहीं जानती है, इसलिए वह अपनी पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पाती है। उसके बाद वह अपनी पुत्री के साथ घर वापस आ जाती है और उसे लगता है कि ओझा से झाड़ फूंक करवाने पर उसकी पुत्री ठीक हो जाएगी। यहाँ बल्ली अमाल के व्यवहार से यह सिद्ध होता है कि अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। आपका अगला प्रश्न है, मां कहानी के लेखक का क्या नाम है? वे कहाँ के रहने वाले हैं? मां कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलिकर है। वे गुजरात के रहने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? पापाती मेनिंजाइटिस से पीड़ित थी, जो एक खतरनाक रोग है। बड़े डॉक्टर ने निरीक्षण करने के बाद अपने अधीनस्थ डॉक्टरों को आदेश दिया कि उसे एडमिट कर ले, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों के लापरवाही के कारण पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। और जब बड़े डॉक्टर को पता चला कि पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हुई है, तो बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यह कहानी सुजाता द्वारा लिखी गई है तथा इस कहानी का हिंदी में अनुवाद के जमुना ने किया है। इस कहानी की मुख्य पात्रा बल्ली अमाल है, जो अपने पुत्री पापाती का इलाज कराने के लिए गांव से नगर जाती है। पहले दिन जब पापाती को बुखार लगा तो बल्ली अमाल उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गई। वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले, सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। बल्ली अमाल अपनी पुत्री पापाती को लेकर मदुरै के एक बड़े अस्पताल में पहुंची। वहां के एक बड़े डॉक्टर ने पापाती का निरीक्षण करने के बाद अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से बोला, यह मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित है
इसे एडमिट कर ले। बल्ली अमाल अनपढ़ महिला थी। वह अस्पताल की भर्ती प्रक्रिया नहीं जानती थी और साथ ही उस अस्पताल के कर्मचारी भी लापरवाह थे, जिसके कारण बल्ली अमाल अपनी पुत्री पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पाई। उसके बाद बल्ली अमाल अपनी पुत्री पपाती को लेकर घर वापस आने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, इसे मामूली बुखार ही तो है, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी, इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैद्यश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।